हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं जेएसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के सामान्य परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उन सभी प्रश्नों को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग चलिए झारखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, और ये जेएसएससी सीजीएल उसके बाद झारखंड कांस्टेबल या फिर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, राज्य बनने से लेके अभी तक के जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, तो उनको एक में समेट करके यहाँ पे दिया गया है। तो इसे आप अच्छे से कर लें, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं झारखंड में। तो पहला प्रश्न है, महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश, ठीक है, किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये झारखंड राज्य के होगा, ठीक है, या फिर झारखंड ये क्या नहीं होगा। यहाँ पे झारखंड राज्य जो है वो किस, या फिर यहाँ पे झारखंड राज्य के किस ज़िले में है? तो जो किक्कट प्रदेश है तो झारखंड राज्य के किस ज़िले में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गिरिडीह। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो झारखंड का उल्लेख है वो सबसे पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था, और किस नाम से? पुंड या फिर पुंड्र। तो ये नाम आपको याद रखना है कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था, किस नाम से? पुंड या फिर पुंड्र। उसके बाद वायु पुराण है जिसमें मुरंड नाम से इसका उल्लेख किया गया है, और विष्णु पुराण में मुंड, ये मुंड इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, मुंड नाम से भी किया गया है। और भगवत पुराण की बात करें तो उसमें किक्कट प्रदेश कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और झारखंड के इतिहास से जो भी नामकरण किया गया वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश या फिर मत्स्य देश? तो इसका सही आंसर क्या है? पुंडरिक देश। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है उसमें झारखंड को पुंडरिक देश कहा गया है, और इसी ग्रंथ में झारखंड को पशु भूमि भी कहा गया है। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखना है, एक तो पुंडरिक देश और दूसरा क्या है? पशु भूमि। ये दोनों ही नाम झारखंड के लिए प्रयोग किया गया है महाभारत में। अगला प्रश्न है, चाणक्य यानी कौटिल्य के ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, आप सभी जानते हैं जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की रचना है, इसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किल्की देश, झाड़ देश, संथाल देश या फिर कुक्कुट देश? तो इसका सही आंसर क्या है? कुक्कुट देश। यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न रचनाकारों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको कुक्कुट या फिर कुक्कुट प्रदेश कहा गया है। या उसके बाद जो टॉलमी है, टॉलमी के द्वारा इसको मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं फाहियान जो कि चीनी यात्री था, उन्होंने इसको कुक्कुट लाड़ कहा है। और हेनसांग, इन्होंने क्या कहा है? किलोना सुफु नाला या फिर कर्ण सुवर्ण। तो ये भी नाम आपको याद रखना है कि झारखंड के संबंध में इसका प्रयोग किया गया है कि हेनसांग के समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जो संथाल परगना है अभी जिसमें वर्तमान में 6 जिले शामिल हैं, तो उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड, मानवर्जिका, करतासीना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? नरीखंड। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, बाद में इसको कांगजोल के नाम से भी जाना जाता था। दोनों ही नाम आपको याद रखना संथाल परगना के संबंध में, नरीखंड और फिर कांगजोल। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? गांधीपुर, कुकरा या फिर सिंगल या फिर संगला? तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा या फिर खुखरा, ठीक है, ये दोनों ही नाम सही है। कुकरा या फिर खुखरा कहा जाता था
तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुग़ल काल में भी अलग अलग शासक के समय में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। मुग़ल काल में कुकरा या फिर खुखरा कहा गया है। उसके बाद तुजू के जहांगीरी जो है पुस्तक है, इसमें खोखरा कहा गया है। वहीं अकबरनामा में कोकरा कहा गया है। और जो आईने अकबरी है उसमें क्या कहा गया है खंखारा। तो ये नाम आपको याद रखना है कि किस में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, दालमी जो कि एक पुरातात्विक स्थल है, निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो दालमी है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया तो उसके अनुसार जो है ये कहाँ पे है, बोकारो, अजय या फिर दामोदर या फिर स्वर्णरेखा। तो सही आंसर है स्वर्णरेखा। और चूँकि अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये धनबाद ज़िला पहले क्या था, पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। तो ये दालमी उस समय धनबाद में ही आता था और ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे होता था। और यहाँ पे दो स्थल हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक दालमी है और एक बुद्धपुर, जहाँ पे अभी भी स्मारक आपको देखने मिलेंगे। और ये जो दालमी है ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है और वहीं जो बुद्धपुर है वो है कंसाई नदी के तट पर। यहाँ पे एक मंदिर भी है बुद्ध को समर्पित है, जिसके कारण यहाँ पे इस मंदिर को क्या कहते हैं, बुद्धेश्वर मंदिर के नाम से ये विख्यात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा में पाया जाता है, चाईबासा, इसको गांव या फिर दालमी या फिर दुमका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको गांव। ये इसको गांव क्या है, ये कहाँ पे है, ये हज़ारीबाग में है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये इसको गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसको गुफा से संबंधित एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है कि कहा जाता है कि उस गुफा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आप ताली बजाएंगे तो ऊपर से पानी गिरने लगता है, इस तरह का उसके बारे में कहा जाता है। गुफा से संबंधित जो लोग बताते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको गांव कहाँ पे है, हज़ारीबाग में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एक गहरी भूमिगत गुफा है और यहाँ पे आदि मानव के निर्मित चित्र भी मिले हैं। उसके बाद सूर्य मंदिर और शैल चित्र के भी इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो तांबा के बर्तन के उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा, बोकारो, देवघर या फिर दुमका, बांदा, बूंदू, दही गधा या फिर करकरबाड़ी और बरगुंदा। तो इसका सही आंसर होगा करकरबाड़ी और बरगुंदा। झारखंड का इतिहास पाषाण काल से आरंभ होता है और जब से मनुष्य के इस इलाके में रहने का प्रमाण मिल रहा है। और झारखंड के करकरबाड़ी और बरगुंदा से शुरुआती जो पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, करकरबाड़ी और बरगुंदा। अगला प्रश्न है असुर साइट्स। देखिए ये असुर साइट्स होगा। असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है। तो सारिद केला, ये सराय केला होगा। खूंटी यहाँ पे नहीं है, स्थित नहीं है, ठीक है। कुंजला या फिर ईचागढ़, तो इसका सही आंसर होगा ईचागढ़ में ये स्थित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और उसमें जो असुरपुरा स्थल है उसमें कौन कौन से नाम हैं, हंसा है, कुंजला है, खूंटी टोला है, सारिद केल है, ठीक है। ये सब क्या है, पुरातात्विक स्थल है। किससे संबंधित है, असुर जो जनजाति है उनसे संबंधित है और इनका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। और ये रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग, चाईबासा में भी असुर साइट हैं। जैसे आप देख सकते हैं खूंटी में जो है कुथार टोली है, कुंजला है, सारिद केल है, कठार टोली है, हंसा है। और जो सारिद केल है ये
कहाँ पे है, तजना नदी के तट पे स्थित है। और सबसे पहले जो है 1915 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, AC राय के द्वारा। वहीं कुंजला की बात करें तो ये खूंटी के पश्चिम में स्थित है और इसकी भी खोज AC राय के द्वारा की गई थी। वहीं कठार टोली रांची के दक्षिण में चाईबासा रोड पर स्थित है। और अगर खूंटी टोला की बात करें तो ये कोटरी नदी के तट पर स्थित है। और वहीं हंसा जो है रांची के दक्षिण में स्थित है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष का दावा करते हैं। लुम्बिनी है, सारनाथ है, कुशीनगर है या फिर इटखोरी। तो इटखोरी जो कि चतरा ज़िले में स्थित है, यहाँ पे बुद्ध से संबंधित, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे बुद्ध और जो हिंदू धर्म है दोनों का भी, वहाँ हिंदू धर्म का जो भद्रकाली मंदिर है वो भी काफ़ी विख्यात है। तो ये चीज़ इटखोरी को आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध का सीधा संपर्क यहाँ पे था या नहीं था, ये कहना तो कठिन है, लेकिन 45 वर्ष के अपने परिभ्रमण काल के दौरान वहाँ ये झारखंड में ज़रूर आए होंगे। इसका पता यहाँ पे जो भी बौद्ध अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है। और जो चतरा है इटखोरी, वहाँ पे भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं और यहाँ पे अब बौद्ध साइट बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे 3 बौद्ध स्तूप और सहित बौद्ध के अवशेष भी मिले हैं। और यहाँ पे आने वाले समय में एक काफ़ी बड़ा एक बौद्ध केंद्र बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंदन साहिब पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। तो ये प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये झारखंड में नहीं, क्योंकि ये बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ये बिहार के कहाँ पे है, सासाराम में स्थित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए इसको सेलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है, सासाराम में है। और ये 2300 ईसा पूर्व सम्राट अशोक 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान इसको लिखवाया था। किस लिपि में लिखवाया गया है, ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साइटों में से कौन सा झारखंड के एक ताम्रपाषाण साइट से संबंधित नहीं है। जैसे करहरबाड़ी है, बदम है, रामगढ़ है और फिर कुनार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर कुनार हो जाएगा। ठीक है, ये जो संबंधित नहीं, ये तीनों ही है, ये तीनों क्या है, ताम्रपाषाण साइट से संबंधित है, जबकि कुनार इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में खुदाई के दौरान निम्न में से क्या पाया गया है। तो सिंहभूम में खुदाई के दौरान उपकरण और हथियार, मूर्ति या फिर इंडो सीथियन सिक्के या फिर रोमन सिक्के। तो सिंहभूम में रोमन सिक्के प्राप्त किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडो सीथियन सिक्के की तो ये चाईबासा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चाईबासा जो कि पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले में प्राप्त हुए। तो जामताड़ा है, बोकारो है, पलामू है या फिर रांची। तो इसका सही आंसर होगा रांची। अगला प्रश्न है, इसको गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ये अभी मैंने बताया था, ये हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो इसका शुरुआत जो है मीसोलिथिक युग से माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1620 में तृतीय महाराजा जगन्नाथ सिंह कुमार विक्रम सिंह ने राज्य की राज्य की स्थापना की है। तो देवघर, बोकारो, सरायकेला या फिर जामताड़ा। तो उसका सही आंसर क्या है, सरायकेला राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एच महाराजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, सरायकेला रियासत से संबंधित है। प्रथम नागवंशी राजा कौन था। विश्वास राय, भागीरथ राय, फनी मुकुट राय या फिर आनंद मुखी राय। तो उसका सही आंसर है फनी मुकुट राय।
अगला प्रश्न है नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न, जो नवरत्नगढ़ का किला है, 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया? पालकोट, रातू, दौसा या फिर नागफनी। तो इसका सही आंसर होगा दौसा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दौसा हस्तांतरित हुआ, क्यों हस्तांतरित कर दिया गया था? कहाँ से दौसा बदल दिया गया था? तो दौसा को अभिशप्त घोषित किया गया था, जल की कमी के कारण, या फिर दौसा में युद्ध में पराजित हुए, या फिर जंगली जानवरों के डर से। तो इसका सही आंसर क्या है? युद्ध में वो पराजित हो चुके थे, इस वजह से वो ट्रांसफ़र हो गया। उसी शासक का नाम, यहाँ पे हो जाएगा उस शासक का नाम बताएं जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की। तो फनी मुकुट राय, या फिर मेदिनी राय, प्रताप राय या फिर सिताब राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप राय। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग राजाओं के समय में राजधानी थी अलग अलग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजधानी किसके समय में क्या है। फनी मुकुट राय के समय में जो राजधानी थी वो सुतियांबे थी। उसके बाद प्रताप राय के समय में चुटिया, वहीं भीमकर्ण के समय में खुखरा, और एनी शाह के समय दुर्जन साल के समय दौसा, एनी शाह के समय सतरंजी, उसके बाद यदुनाथ शाह के समय पालकोट, और उसके बाद जगन्नाथ सहदेव के समय पालकोट भोरो, और उदयनाथ सहदेव के समय ये है रामगढ़। ठीक है, तो ये नहीं रातूगढ़ है। ठीक है, ये रातूगढ़ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेज़ों का विरोध करता रहा? विश्वनाथ सिंह, हेमंत सिंह, भूषण सिंह या फिर मुकुंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी? रामगढ़, पदमा, इचाक या फिर हजारीबाग। तो इसका मूल राजधानी कहाँ था? रामगढ़ में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो राजधानी दिया गया है तो ये आपको याद रखना है कि किस राजधानी का संस्थापक कौन था। तो जो सीसिया है या फिर उर्दा, ये बागदेव सिंह इनके संस्थापक थे। उसके बाद जो बादाम है, बादाम वो हेमंत सिंह इसके संस्थापक रहे। और उसके बाद अगर रामगढ़ की बात करें तो दलेल सिंह है। ये दलेल सिंह इनको खोटा भाषा साहित्य का जो पहला कवि भी माना जाता है। इचाक ये तेज सिंह के समय रहा था राजधानी। उसके बाद पदमा जो है वो है ब्रह्मदेव नारायण के समय में रहा था। तो ये आपको याद रखना है कि किसके समय में क्या राजधानी रहा था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? तो हरित कीवाना के नाम से डाल्टनगंज, बुंडू, रांची या फिर देवघर। तो इसका सही आंसर क्या है? देवघर को कहा जाता है हरित कीवाना। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किसे राजा कटंग देव द्वारा शासित केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो जो केसलपुर परगना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। सिमडेगा को केसलपुर परगना के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने किस जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया? तो आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरडी। गिरडी में जो संवेद शिखर है जिसको हम पारसनाथ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पारसनाथ जो है यहाँ पे इन्होंने समाधि मोक्ष प्राप्त हुआ था इनको 23वें तीर्थंकर को। उसके बाद जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौर ए बदगा की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है जंगल, प्रतिषेध स्थल, आंसुओं की नदी या फिर एकांत की झाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा आंसुओं की नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है, जैन ग्रंथों के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली? तो इसका सही आंसर 12वें
से 14वें या फिर 20वें, 23वें या फिर 15वें, 18वें या फिर 24वें। तो इसका सही आंसर होगा 20वें और 23वें। तो ये आज का ये अंतिम प्रश्न था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो तो पारसनाथ थे, ठीक है। और अगर हम बात करें 20वें तीर्थंकर की तो उनका नाम था मुनि सुवरत, मुनि सुवरत, ठीक है, मुनि सुवरत, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, जो 20वें तीर्थंकर थे उनका नाम था। तो यहाँ पे पूरा प्रश्न समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ये सारे को कलेक्ट करके एक पूरा इसमें कलेक्शन किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।